बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे रिव्यू 2। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ रूट ऑफ 81 y raised to power -12 x raised to power -8। फोर्थ रूट का मतलब क्या है? सबसे पहले काम हम ये करते हैं, होल पार हम पहले रूट को खत्म करते हैं और होल पार कितनी आ जाएगी 1/4। ठीक है, सेकंड चैप्टर में हम पढ़ते रहे हैं कि यहाँ पर अगर कुछ भी ना हो, ये स्क्वायर रूट होता तो फिर हम क्या करते 1/2। अगर यहाँ पर इसका इंडेक्स 3 होता तो हम क्या करते 1/3। अगर यहाँ पर 4 है तो 1/4। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 81 की अगर फैक्टराइजेशन करते हैं 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1। ठीक है, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 raised to power 4। ठीक है, 4 पर मल्टीप्लाई होना, क्या लिखेंगे 3 raised to power 4, y raised to power -12, x raised to power -8, होल पावर 1/4। सब की पावर, ये होल की पावर 1/4 है, सब की पावर अलग अलग कर लें। मल्टीप्लाई और डिवाइड में आप पावर्स अलग अलग कर सकते हैं, प्लस माइनस में पावर इस तरीके से अलग नहीं हो सकती। 3 raised to power 4 और होल पावर 1/4, y raised to power -12 होल पावर 1/4, x raised to power -8 होल पावर 1/4। पावर की पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 4 इंटू 1/4, y raised to power -12 इंटू 1/4, x raised to power -8 इंटू 1/4। ठीक है, 4 1 4, 4 3 12, 4 2 8। ठीक है, यहाँ पर 3 raised to power 1, y raised to power -3, x raised to power -2। ठीक है, अब कभी भी एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं छोड़ते। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम फ्रैक्शन के नीचे ले जाएंगे। 3 ओवर y raised to power 3, y की पावर -3 थी ना, अब क्या हो जाएगी +3, x raised to power -2 तो नीचे जाकर +2। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 25 x raised to power 10n y raised to power 8m। सबसे पहला काम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे। y raised to power 8n होल पावर यहाँ पर कितनी आ जाएगी 1/2, कुछ भी नहीं ना स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगी 1/2। अब फैक्टराइजेशन करते हैं, 25 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 5 5 25, 5 1। ठीक है, तो 5 raised to power 2 लिख सकते हैं इसे, x raised to power 10n, y raised to power 8m होल पावर 1/2। ठीक है, पावर की पावर में क्या होती है मल्टीप्लाई। 5 raised to power 2 होल पावर 1/2, x raised to power 10n होल पावर 1/2, y raised to power 8m होल पावर 1/2। ठीक है, सिमिलरली जिसने यहाँ पर किया था, पावर की पावर आपस में क्या होंगी मल्टीप्लाई। 5 raised to power 2 इंटू 1/2, x raised to power 10n इंटू 1/2, y raised to power 8m इंटू 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई डालते हैं फिर भी ठीक है, ना डालने को मसला नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है। ये 2 1 2, 2 5 10, 2 4 8। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा 5 raised to power 1, x raised to power 5n एंड y raised to power 4m। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। x raised to power 3, y raised to power 4, z raised to power 5 over x raised to power -2, y raised to power -1, z raised to power -5
होल रेज टू पावर 1/5। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर x x के साथ सॉल्व हो सकता है, y y के साथ सॉल्व हो सकता है और z z के साथ सॉल्व हो सकता है। ठीक है, डिवीजन में अगर बेस एक जैसी हो तो पावर ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, x रेज टू पावर 3 -2 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +2। ठीक है, उसके बाद y, अब आप सोच रहे होंगे कि पावर ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ये तो 2+ हो गया, ये देखें होती सब्ट्रैक्ट ही है, x रेज टू पावर 3 माइनस, और ये क्या था माइनस का 2। ठीक है, x रेज टू पावर 3 माइनस माइनस +2। ठीक है, ये बेसिकली सब्ट्रैक्ट हुई है, इसलिए -2 ऊपर जाकर +2 हो गया। y रेज टू पावर 4 -1 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +1। z रेज टू पावर 5 -5 ऊपर जाकर +5। ठीक है, होल पावर हो जाएगी इसकी 1/5। x रेज टू पावर 5, y रेज टू पावर 5, z रेज टू पावर 5 + 5 10, होल पावर 1/5। पावर की पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, चाहे तुमको अलग अलग कर लें चाहे डायरेक्ट इनको कर दें। 5 × 1/5, y रेज टू पावर 5 × 1/5, z रेज टू पावर 10 × 1/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 5 1 = 5, 5 2 = 10, बाकी क्या रह गया x की पावर 1 बची, y की पावर भी 1 और z रेज टू पावर 2। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट देखते हैं। 32 x रेज टू पावर -6, y रेज टू पावर -4, z ओवर 6 25 x रेज टू पावर 4, y रेज टू पावर 1, z रेज टू पावर -4, होल पावर 2/5। अब इसमें देखते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 32 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा। ठीक है, 2 की पावर कितनी होगी 1 2 3 4 5, 2 रेज टू पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, x रेज टू पावर -6। ठीक है, अब ये देखिए x x से सॉल्व होगा, y y के साथ सॉल्व होगा, z z के साथ सॉल्व होगा। अब ये डिवाइड हो रहा है तो पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। x की पावर -6 अपनी है और ये जो डिवाइड हो रहा था ये ऊपर जाकर क्या हुआ +4 था, ऊपर जाकर -4 हो गया। ठीक है, y रेज टू पावर -4, ये +1 है, ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। z रेज टू पावर, यहाँ पर z की अपनी पावर कितनी है 1, ये -4 है, ऊपर जाकर +4 हो जाएगा। ठीक है, और होल पावर इसकी कितनी हो जाएगी 2/5। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर हमारी एक चीज़ रहेगी 625 की भी हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 5 = 25, 5 2 = 10, 5 5 = 25, 5 5 = 25 एंड 5 1 = 5। 5 रेज टू पावर कितनी होगी 4, 5 रेज टू पावर 4। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, ये अब होल की पावर है ना, अगर देखिए ब्रैकेट अगर इस तरह लगी हो तो इसका मतलब है कि सिर्फ इसकी 2/5 थी, इसकी नहीं है। ठीक है, तो ब्रैकेट ऐसी होनी चाहिए कि ये पता चले कि ये होल की पावर है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि ये 5 की पावर 4 और होल पावर इसकी 2/5। अब इसकी भी 2/5 पावर इन्वॉल्व है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पावर की पावर ये सबकी 2/5 जो है सबकी पावर है ना। ठीक है, या एक बार को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 रेज टू पावर 5, -6 -4 दोनों का साइन एक जैसे है, दोनों को ऐड कर लेंगे और साइन वही वाला -10, दोनों का साइन एक जैसे है, दोनों को ऐड कर लेंगे और साइन वही वाला -4 -1 -5, z रेज टू पावर 1 + 4 दैट इज 5। ठीक है, ओवर 5 रेज टू पावर 4। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद होल पावर इसकी कितनी है 2/5। अब क्या करते हैं, सब की पावर अलग अलग कर लें और पावर की आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई। 2 रेज टू पावर 5 × 2/5। ठीक है, x रेज टू पावर -10 × 2/5, y रेज टू पावर -5 × 2/5 और z रेज टू पावर 5 × 2/5। ठीक है, और यहाँ पर फैक्टरिंग के नीचे हमारे पास क्या है 5 रेज टू पावर 4 × 2/5। ठीक है, अब देखिए 5 1 = 5, 5 2 = 10,
5 1 5, 5 1 5, बाकी मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 2, ठीक है, x रेज़ टू पावर -2 टू द 4, y रेज़ टू पावर -2, ठीक है, ध्यान रखना कि कोई माइनस नहीं है, z रेज़ टू पावर 2, ठीक है, 5 रेज़ टू पावर 4 टू द 8/5, ठीक है, 5 की पावर कितनी होगी 8/5। अब ये एक्सपोनेंट नेगेटिव है, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं फ्रैक्शन के नीचे ले लेते हैं ताकि एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाए। 2 रेज़ टू पावर 2 दैट इज 4 और z रेज़ टू पावर 2 ये आ गया। अब ये 5 रेज़ टू पावर 8/5 है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8/5 इसका मतलब क्या 8 डिवाइड बाई 5, 8 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 5 1 5, ठीक है, 8 में 5 करेंगे तो कितना आएगा 3, ठीक है, यानी 8/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, अब ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ऐसे 1 + 3/5, ठीक है, 1 + 3/5, ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि 5 एलसीएम ले तो 5 + 5 + 3 8/5 ही होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 की पावर कितनी है 8/5, तो हम इसे क्या करते हैं 5 की पावर इस तरह करें कि 5 की पावर 1, ठीक है, या इसको एक बार लिख लेते हैं 5 रेज़ टू पावर 1 + 3/5, ठीक है, और ये हमारे पास क्या क्या चीज़ है, x रेज़ टू पावर -4 था, ये नीचे फ्रैक्शन के नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा x रेज़ टू पावर 4, y रेज़ टू पावर -2 है तो क्या हो जाएगा y रेज़ टू पावर +2, ठीक है, y रेज़ टू पावर -2 था ना, नीचे आकर +2 हो गया। अब इसको अलग अलग करना है, जिस तरह पावर की पावर बस में क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, इसी तरीके से जब बेस एक ऐसी हो तो पावर्स क्या होती हैं ऐड होती हैं, तो अगर पावर्स ऐड होती हो तो उनको हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हैं अलग अलग करके, ठीक है, 4z² ओवर इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3/5, x रेज़ टू पावर 4 और y रेज़ टू पावर 2, ठीक है, यानी 5 की पावर 1 + 3/5, बेसिक ऐसी पावर ऐड होती है, ठीक है, हमने इसका उलट कर दिया कि बेसिक ऐसी हो मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड होती है ना, तो पावर्स ऐड हुई थी हमने उनको क्या किया मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया, ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 4z² ओवर 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3/5, x रेज़ टू पावर 4, y रेज़ टू पावर 2, ठीक है, ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर लोग इसको छोड़ देते हैं, रिव्यू की तरफ जाते नहीं है और अक्सर ये पेपर में आता है, तो लिहाजा ध्यान से इसको समझें। 216 रेज़ टू पावर 2/3, 25 रेज़ टू पावर 1/2 ओवर 0.04 रेज़ टू पावर -3/2 और होल स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि 216 इसके पहले क्या करते हैं फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 216 के फैक्टर बनाए 2 1 2 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1, ठीक है। अब यहाँ पर 2/3 है ना, अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं इस तरह 2 रेज़ टू पावर 3 और ये क्या 3 रेज़ टू पावर 3, 2 3 मरतबा है ना, ठीक है, और ये 3 भी 3 मरतबा है, 2 रेज़ टू पावर 3 बेसिक कैसी पावर ऐड होती है ना, और इसको लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3, ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 25 के फैक्टर क्या होंगे 5 इंटू 5 यानी 5 रेज़ टू पावर 2, ठीक है, और ये इसकी पावर कितनी है 2/3 और इसकी पावर कितनी है 1/2, ठीक है, 0.04 हम इसलिए क्या करते हैं पॉइंट खत्म किए नीचे माना जगह आगे कितने डिजिट से 2 तो उसकी जगह 2 0 आ जाएगी, होल पावर कितनी है -3/2 होल का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि होल पावर है नहीं और मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप अलग अलग कर सकते हैं पावर्स को, तो क्या करेंगे इसको 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2/3, ठीक है, पावर की आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, सिमिलरली 3 इंटू 2/3, ठीक है, पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो गई। इसी तरीके से 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1/2 पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो गई। अब ये कितना है 4/100, 4 1 4 और 4 2 8, 4 5 ये आ गया 1/25, होल पावर कितनी है -3/2, इसको भी लिख लें 1/25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 होल पावर कितनी है -3/2, ठीक है।
ये होल का स्क्वायर रूट। 3 1 3 कैंसिलेशन, 3 1 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 2 ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बाकी मेरे पास क्या बचेगा 2⁻²। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा 3⁻², इंटू 5⁻1। अब इसको इस तरह करते हैं। अब देखिए ये 1 की पावर भी कितनी है -3/2 और 5 की पावर 2 होल पावर -3/2। इसको उठाकर ऊपर ले जाएं। ठीक है, इसको उठाकर नीचे ले जाएं तो ये पावर जो है इसकी वो क्या हो जाएगी -3/2 थी ना। ठीक है, तो ये पावर भी क्या हो जाएगी उलट जाएगी। इसको उलट देना 5⁻²/1 5⁻²। ठीक है, ओवर 1। ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती और होल पावर कितनी हो जाएगी ये 3/2। ठीक है, ये स्टेप जो ध्यान से समझ लें। इसको उठा के ऊपर ले गए, 5⁻² कितना हो गया 2। ठीक है, तो ये पावर भी क्या हो गई माइनस में थी प्लस में हो गई। ठीक है, वैसे हम ये भी कर सकते थे इसमें कि 5⁻² करते और -2 को फिर से मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है, -3/2 से वो भी प्लस में आती, दोनों चीज़ें ठीक है। इस तरह डायरेक्ट करना चाहें। ठीक है, इसको फ्रैक्शन को आपने उलट दिया तो ये नेगेटिव पावर एक्सपोनेंट जो था वो भी क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये भी तरीका ठीक है और इसको उठाकर अगर ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। आगे देखिए क्या रहेगा 2⁻², 4, 3⁻², 9 इंटू 5 ओवर ये देखिए 5⁻² होल पावर 3/2, 5⁻² इंटू 3/2। ठीक है, और ये होल का स्क्वायर रूट। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 4 इंटू 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5⁻3। ठीक है, 5⁻3 का मतलब क्या है 5 को 3 मरतबा लिख लें आप, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। बाकी क्या बचा आपके पास 4 9 जा 36 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 25। ठीक है, अब हमें मालूम है कि ये 36 6 की पावर 2 होता है और 25 5⁻² है। दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग कर लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या बचा आंसर 6/5। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सिंप्लीफाई a⁻p ओवर a⁻q होल पावर p प्लस q, a⁻q ओवर a⁻r होल पावर q प्लस r डिवाइडेड बाई 5 इंटू a⁻p इंटू a⁻r होल पावर p माइनस r। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। बेस एक जैसी है और आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो पावर ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। a⁻p प्लस q ऊपर जाकर माइनस का q हो जाएगा होल पावर p प्लस q। सिमिलरली यहाँ पर भी बेस एक जैसी है, पावर ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, प्लस आ रहा है ऊपर जाकर q माइनस r होल पावर q प्लस r डिवाइडेड बाई 5। अब ये देखिए बेस एक जैसी है और दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है पावर्स ऐड हो जाती हैं। a⁻p प्लस r होल पावर p माइनस r। ठीक है, फिर उसके बाद पावर की पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई। a⁻p माइनस q इंटू p प्लस q। a⁻p ये भी पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, q माइनस r इंटू q प्लस r डिवाइडेड बाई 5 a⁻p प्लस r इंटू p माइनस r। ठीक है, उसके बाद a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, उस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये p प्लस क्यू को p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर यानी p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। a⁻q² माइनस r स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए डिवाइडेड बाय है ना तो इसको ऐसे लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 5 इंटू a⁻, ये क्या है p प्लस r इंटू p माइनस r, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए बेस एक जैसी है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। a बेस दोनों में कैसी है तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब ये a डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी इसके ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस का p स्क्वायर तो ऊपर जाकर
माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का आर स्क्वायर है तो ऊपर जाकर प्लस का आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि बेस एक जैसी थी ना, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या रह गया पीछे 5, प्लस का पी स्क्वायर है और ये माइनस का पी स्क्वायर, ये माइनस का क्यू स्क्वायर, ये प्लस का क्यू स्क्वायर, ये माइनस का आर स्क्वायर और ये प्लस का आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गए, बाकी क्या बचा ए रेज़ टू पावर 0, ठीक है, सब चीज़ें कैंसिल आउट होगी ना, ए रेज़ टू पावर 0 डिवाइडेड बाय 5, किसी भी चीज़ की पावर 0 याद रखें 1 के इक्वल होता है, चाहे वो 1 की पावर 0 हो, चाहे वो 100 की पावर 0 हो, चाहे वो 1000 की पावर 0 हो, चाहे वो x की पावर 0 हो, चाहे वो a की पावर 0 हो, a की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। रिव्यू 2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करेंगे, वो क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।